हे दोस्तों, हेनरी मॉर्डन स्टैनली वेल्स नाम की जगह पैदा हुए थे जब उनकी माँ बस 18 साल की थी। और उससे बड़ी बात ये थी कि उनकी माँ को पता भी नहीं था कि स्टैनली के बाप का नाम क्या है। इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने स्टैनली को अपने नाना के वहां छोड़ दिया। ना जो नाना थे वो स्टैनली को काफी चाहते थे, लेकिन फिर स्टैनली जब बस 6 साल के थे तो उनके नाना की डेथ हो गई, जिसके बाद स्टैनली को फिर उनके रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया गया। वहां वो कुछ साल रहे, बट फिर उन लोगों में से एक इंसान ने स्टैनली को एक बार बोला कि चलो बेटा कहीं घूम के आते हैं, और वो उसे एक फैक्ट्री घुमाने लेके गए। बट वहां पहुंचने के बाद उस आदमी ने स्टैनली को वहीं छोड़ दिया, बिकॉज वो उसे पालना नहीं चाहते थे। स्टैनली उस दिन बहुत रोए, जिसके बाद उन्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी, लेकिन वो बच्चे होने के बाद भी काफी स्ट्रॉन्ग विल वाले इंसान थे। इसीलिए फिर जैसे तैसे सर्वाइव करके स्टैनली बाद में न्यू ऑर्लियंस आए। बट वहां वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते थे। जब भी कोई उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछता, उनसे सवाल करता, तो उन्हें बहुत खराब लगता, एम्बेरस होता, क्योंकि उनकी कोई फैमिली नहीं थी, कोई उनसे प्यार नहीं करता था। इसलिए कई बार वो झूठ भी बोल देते कि उनके पापा एक बहुत बहादुर और स्ट्रॉन्ग विल वाले आदमी है, और ऐसे ही कई स्टोरीज वो बना देते। नो ये सब करते टाइम उन्हें बहुत बुरा लगता, लेकिन इस इमेजिनेशन ने उनके अंदर वो क्वालिटीज लाने में हेल्प करी जो वो झूठ झूठ अपनी इमेजिनरी पेरेंट्स की बताते थे, लाइक स्ट्रॉन्ग विल पावर, कॉन्फिडेंस और सारी अच्छी चीजें। ना ऐसे ही लाइफ जीते जीते स्टैनली जब 30 साल के हुए तो उनके जर्नलिस्ट होने की वजह से उन्हें एक अफ्रीका के एक्सपेडिशन पे भेजा गया, काइंड ऑफ अ मिशन, जो करते समय उन्हें और उनके साथियों को बहुत बुरे कंडीशंस में सर्वाइव करना पड़ा। उन्होंने कई अलग अलग बीमारियां भी झेली, ऊपर से बेसिक चीजें जैसे खाना पीने की भी काफी प्रॉब्लम थी वहां पे, ये सब उन्होंने झेला। और तो और उसके बाद अफ्रीका के उस पार्ट में जहां वो रहते थे वहां लोकल सिविल वॉर चालू हो गई, जिसके अंदर कई लोग मारे गए, पर स्टैनली फिर भी बहुत स्ट्रांग थे। ये सब झेलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपने नोट्स में एक चीज लिख के रखी थी जो उन्हें बहुत हिम्मत देती थी, जो थी कि मैंने एक प्रॉमिस किया है, एक शपथ ली है, और मैं आखिरी मोमेंट तक उसे पूरा करूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, डेथ का डर भी नहीं। इतना स्ट्रांग था उनका विल पावर, जिसकी वजह से ही फिर उन्होंने अपना एक्सपेडिशन मिशन पूरा किया, जिसके बाद उस एक्सपेडिशन की वजह से ही वो बहुत बहुत फेमस हो गए और उन्हें कई प्राइजेस भी मिले। देखो, रिसर्च बताती है कि जो बच्चे हाई विल पावर रखते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा हैप्पीली अपनी लाइफ जीते हैं, कंपेयर टू उन बच्चों के जिनका विल पावर वीक होता है, लो होता है। और ये चीज आपने भी देखी होगी, जितने भी ग्रेट लोग दुनिया में रहे हैं उन सब का विल पावर बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए वो लोग ग्रेट बन पाए। हेंस एक सक्सेसफुल लाइफ जीने का सबसे पहला साइन, पहली हैबिट आप बोल सकते हो, वो है टू हैव अ स्ट्रांग विल पावर। ना ये थी एक बात। ऐसे ही मैं आपके साथ 6 और साइंस हैबिट शेयर करूंगा सक्सेस के, जो आपके अंदर ऑलरेडी है, तो यकीन करो आप भी एक दिन जरूर सक्सेसफुल बनोगे। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उस हैबिट को आज से ही बनाना स्टार्ट कर दो। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का एक हिस्सा बने। चलो अब देखते हैं बाकी के पॉइंट्स। साइन नंबर 2, यू लाइक न्यू थिंग्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, निकोला टेस्ला और उनके जैसे कई जीनियस साइंटिस्ट में कई सारी चीजें अलग अलग थी, लेकिन उनके अंदर एक बात कॉमन थी, वो थी ये सारे साइंटिस्ट पुरानी चीजों से बहुत जल्दी बोर हो जाते थे और हमेशा नए नए आइडियाज और एक्सपेरिमेंट्स ढूंढते रहते थे। 0 to 1 बुक में पीटर थिल बताते हैं कि हर कोई कंपनी जो बहुत बहुत सक्सेसफुल होती है वो इसलिए सक्सेस होती है क्योंकि वो नई चीजें क्रिएट करते हैं, बजाय के बार बार बस पुरानी चीजें करने के। फॉर एग्जाम्पल, जहां बाकी एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टार्टअप्स फेल हो गए कुछ टाइम में ही, वहीं दूसरी तरफ टेस्ला मोटर्स आज भी बहुत सक्सेसफुल है, बिकॉज वो लोग पुरानी टेक्नोलॉजी से 10 टाइम्स बेटर टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुई। डॉक्टर रॉबर्ट क्लोनिंगर कहते हैं कि नॉवेल्टी सीकिंग वो ट्रेट है जो आपको हेल्दी रखता है और टाइम के साथ आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। इसीलिए अगर हम अपने अंदर क्यूरियोसिटी और परसिस्टेंस को कंबाइन करके रखें और दूसरों का भी भला करने का सोचे, तो इससे सच हम बहुत कुछ अपने लिए अचीव कर सकते हैं, प्लस हम पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा न्यू न्यू चीजें ट्राई करो। सभी सक्सेसफुल लोग एग्जैक्टली सेम चीज काफी टाइम तक नहीं करते, वो यूजुअली इनोवेशंस करते रहते हैं, नए नए चैलेंजेस ढूंढते हैं और उसे पूरा करते हैं, या फिर कंप्लीटली कुछ नया ट्राई करते हैं। इसलिए अगर आपको भी नई चीजें ट्राई करना अच्छा लगता है तो एक साइन हो सकता है कि आप भी सक्सेसफुल बनोगे। पर हाँ, नई चीजें करने का मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को इनफ टाइम दो ही ना और बहुत जल्दी क्विट कर दो। नहीं, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा, इससे पहले कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसलिए परसिस्टेंस रखना भी बहुत जरूरी है, याद रखो। साइन नंबर 3, एटीट्यूड ऑफ आई कैन हैंडल इट। विलियम जेम्स हालांकि एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, बट बचपन से ही उनकी तबीयत हमेशा बहुत खराब रहती थी। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आ गया था जब वो टेम्परेरी ब्लाइंड हो चुके थे, उनके पेट में बहुत सारे डैमेजेस, जख्म हो गए थे, उनको सुनने में प्रॉब्लम होती थी और उनकी पीठ में कई बार इतना पेन होता था कि कई बार वो रात रात भर सो नहीं पाते थे ना। वहीं दूसरी तरफ जेम्स के भाई एक वर्ल्ड फेमस नॉवेलिस्ट बने, उनकी बहन एक अच्छी राइटर बनी, पर जेम्स किसी भी चीज में अच्छा नहीं कर पा रहे थे। जेम्स के पापा एक रिच बिजनेसमैन थे, इसीलिए उन्होंने उसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एडमिशन करा दिया,
ये बोल के कि ये उनका लास्ट चांस है। पर कुछ सालों बाद जेम्स वहां से भी ड्रॉप आउट हो गए। अब इतने फेलियर्स देखने के बाद उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा कि इस बार हार के वो अपने घर नहीं जाएंगे। इसके बजाय जेम्स अमेज़न के जंगलों में चले गए एक स्टडी करने के लिए। बट अगेन वहां पहुंच के पहले दिन ही उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया और बैक पेन की वजह से वो वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके साथ जो भी लोग थे उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया और आगे निकल गए। ना इसके बाद किसी तरह करके उन्होंने उस कंडीशन को सर्वाइव करा और जेम्स वापस इंग्लैंड आ गए। इंग्लैंड आने के बाद ऑब्वियसली उन्हें उनके पापा का गुस्सा सहना पड़ा, बिकॉज जेम्स 30 साल के हो गए थे और अभी भी वो अनएम्प्लॉयड थे। अपनी लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद भी उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया था। वो एकदम डिप्रेस्ड रहने लगे थे, इतना कि फिर उन्हें सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे और ऐसी उनकी लाइफ बहुत बुरी चल रही थी। लेकिन फिर एक रात बाय एक्सीडेंट उन्होंने चार्ल्स पियर्स का एक फिलॉसफी लेक्चर देख लिया, जो सुनने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो चार्ल्स के बताए हुए एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने डिसाइड किया कि वो अगले 1 साल तक अपनी लाइफ के हर सिचुएशन के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल करेंगे, चाहे कुछ भी हो। और बस उसी साल से उनकी लाइफ भी बदलना स्टार्ट हो गई। विलियम जेम्स आगे जाके अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर बने और तो और वो अपने टाइम के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंसान भी बने, सब उस एक्सपेरिमेंट की वजह से। जेम्स का एक्सपेरिमेंट इतना पावरफुल साबित हुआ कि उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को रीबर्थ का नाम दिया, जिसकी वजह से ही वो एक न्यू सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जी पाए। देखो, हर सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है और अपने आप से ये पावरफुल सेंटेंस हमेशा बोलता है कि आई कैन हैंडल इट, कुछ भी हो मैं हैंडल कर लूंगा। वो अपने ऊपर बिलीव करते हैं और इसीलिए वो तब तक हार नहीं मानते जब तक वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते। और यही है एक बहुत पावरफुल साइन। साइन नंबर 4, यू हैव स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। स्टीव जॉब्स टेक्नोलॉजी के मामले में, इनोवेशंस करने के मामले में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन माने जाते हैं, जिन्होंने कई चेंजेस लाए टेक्नोलॉजी में। फिर भी वो अपनी अचीवमेंट्स का क्रेडिट यूजुअली अपनी टीम को देते थे। वो अपने आप को बस अपनी टीम को गाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे। प्लस उनके कैरेक्टर में बहुत स्पेशल बातें थी। लाइक एग्जाम्पल, वो अपनी एबिलिटीज में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते थे। उनमें दूसरों को लीड करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल थी। प्लस वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अच्छे से जानते थे, इसलिए यूजुअली वो बस वही काम करते थे जिसमें वो अच्छे थे। बाकी दूसरे काम वो दूसरे टैलेंटेड लोगों को दे देते थे। इन शॉर्ट, वो हमेशा वन थिंग पे फोकस करते थे। इसके अलावा स्टीव जॉब्स हमेशा दूसरों से बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए उन्हें इंस्पायर करते थे। प्लस वो कभी भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होने नहीं देते थे। क्वालिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको सही रखने के लिए कई बार वो टफ बिहेव करते थे, एम्प्लॉइज को चिल्लाते भी थे, इतना जो नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते। और ये सारे रीजंस की वजह से ही वो एक्सेप्शनल रिजल्ट्स क्रिएट कर देते थे। इसीलिए ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होना जरूरी है। एक और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और कैरेक्टर का साइन ये है कि हम उन चीजों को नो कह सके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम और एनर्जी है जो सही से यूज होनी चाहिए। देखो, हर सक्सेसफुल इंसान की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग ही होती है, बिकॉज यूजुअली वो लोग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। वो अपने बारे में अवेयर होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, जैसा आपको भी होना चाहिए अगर आप नहीं हो तो। साइन नंबर 5, यू लव लर्निंग एंड रीडिंग। मेरे एक दोस्त के फादर है जो स्कूल में प्रिंसिपल है। एक बार उन्होंने क्या किया कि स्कूल के टीचर्स की स्किल्स बढ़े, इसलिए उन्होंने मंथली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, जिसमें टीचर्स को टिप्स एंड टेक्निक सिखाई जाती थी ताकि वो बच्चों को और इफेक्टिवली पढ़ा सके। 2-3 महीने बाद ही उन्होंने देखा कि मैक्सिमम टीचर्स उस मंथली प्रोग्राम में आना बंद कर दिए थे। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका रिप्लाई आया, अरे मुझे उन क्लासेस की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि बच्चों को ज्यादा अच्छे से कैसे पढ़ाया जाता है। देखो, एक तरफ ऐसे लोग होते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऑथर बोलते हैं दुनिया के रिचेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिन्हें आप सोचोगे कि यार इस इंसान को तो सब पता होगा। वो वर्ल्ड के टॉप इंसानों में से होने के बाद भी बोलते हैं कि उनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था डेल कार्नेगी का पब्लिक स्पीकिंग कोर्स लेना, जिसने उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प किया। देखो, यही होता है डिफरेंस सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। सक्सेसफुल लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि उन्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता है, इसीलिए वो लोग हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं दूसरों से, और यही चीज उनके बिहेवियर को हम्बल बनाती है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। यही रीजन है कि वो लोग दूसरों की बुक्स पढ़ते रहते हैं ताकि उनकी नॉलेज बढ़ती रहे। इसलिए 5th साइन, जो मुझे पता है आपके अंदर 100% है, बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हो, वो यही है कि हमेशा चीजें सीखते रहो। अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज पता है, स्टिल आप सीखो, क्योंकि शायद आप वो चीज सीखते हुए कोई एक ऐसी बात सीख जाओ जो एक्चुअली आपकी लाइफ में आगे जाके आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे। साइन नंबर 6, यू हैव कॉन्फिडेंस। रिसर्च शो करती है कि जिन लोगों का सेल्फ एस्टीम हाई होता है वो कोई भी काम को ज्यादा टाइम तक कर सकते हैं, कंपेयर टू उन लोगों के जिन लोगों का सेल्फ एस्टीम कम होता है, लो होता है, जिसकी वजह से ही वो लोग लाइफ में इजीली गिव अप कर देते हैं और सक्सेसफुल नहीं बन पाते। जबकि हाई कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। प्लस हाई कॉन्फिडेंस कई दूसरी चीजों को इंक्रीज करता है जो सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक रैशनल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंस,
फ्लेक्सिबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस। देखो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से कई लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, फिजिक्स से लेके पॉलिटिक्स तक हर चीज उन्हें पता है। वो लोग टैलेंटेड भी होते हैं पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते बिकॉज उनके अंदर कॉन्फिडेंस लो होता है, वो डरते हैं कुछ भी करने के लिए। इसलिए नेक्स्ट साइन है हाई कॉन्फिडेंस रखना, जो आपके अंदर होना चाहिए। साइन नंबर 7, यू आर पैशनेट फॉर समथिंग। जेफरी गेटलमैन, जिन्हें जर्नलिज्म का सबसे बड़ा अवार्ड पुलिट्जर प्राइज मिला था, उन्हें कई टाइम तक ये पता ही नहीं था कि उन्हें करना क्या है। पर जब वो एक बार ईस्ट अफ्रीका गए तो वो जगह देख के उन्हें बहुत फैसिनेशन हुआ। उन्हें समझ आ गया कि वो वहीं पर काम करेंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो क्या काम करेंगे। सो वो कंसिस्टेंटली डिफरेंट चीजें ट्राई करते थे। पहले उन्होंने फोटोग्राफी चालू की, फिर क्योंकि उन्हें राइटिंग में भी इंटरेस्ट था इसलिए उन्होंने राइटिंग स्टार्ट करी। उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो न्यूयॉर्क टाइम्स के ईस्ट अफ्रीका ब्यूरो के चीफ बन गए, जिसके बाद ही वो बहुत सक्सेसफुल बन पाए और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। देखो दोस्तों, जब हमारी लाइफ का एक पर्पस होता है तो हम एनर्जाइज्ड फील करते हैं, हम इजीली वो चीजों को कर पाते हैं जो दूसरे देख के घबरा जाते हैं। इसलिए ये बात याद रखो, सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि वो किस काम को करना पसंद करते हैं और उनका पैशन क्या है। इस वजह से ही वो बिना रिजल्ट की फिक्र किए कई सालों तक भी डेली घंटों काम कर पाते हैं, जो नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर पाता। और ये घंटों काम करना ही फिर उन्हें एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देता है। याद रखो, पैशन एक ऐसी चीज है जिसे डिस्कवर करना पड़ता है। याद रखो, पैशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप भी अपने काम को पैशनेटली करते हो तो ये साइन है कि आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपका पैशन क्या है। तो इसके लिए ही मैंने एक कोर्स बनाया है हाउ टू फाइंड योर पैशन का, जो आप seekern.org/passion से जाके ले सकते हो। इस कोर्स में मैं एक्सक्लूसिव वीडियोस डालता रहता हूँ जो सब आपको हेल्प करेंगे आपका पैशन फाइंड आउट करने में। सो उसे आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सी साइन आपके अंदर है। शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप पे। और सबसे मेन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो, ताकि हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का हिस्सा बन सके, जहां हम मिल के लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।